नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के समक्ष आपके ही अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी के माध्यम से उपस्थित। साथियों, जिस तरीके से मैंने एक राजनीति परिप्रेक्ष्य को लेकर, वर्तमान स्थिति और भविष्य की स्थिति को लेकर आपके समक्ष एक ज्योतिषीय गणनाएं उपस्थित करवाई है। भूतकाल में भी मैंने कुछ राजनीति ज्योतिषीय गणनाएं आपके सामने रखी जो खरी उतरी है अपनी जगह, 100% आपने उसको सही आकलित किया भी है। अब यहाँ पर अभी मैंने इसी चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की राजनीति पर, आगामी होने वाले चुनावों पर, झारखंड में होने वाले इलेक्शंस पर, इसके साथ कुछ राजनेताओं की कुंडली का विश्लेषण इसी चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने रखा है। यहाँ आज हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी में एक अहम पायदान की भूमिका निभाने वाले, जिनके बिना शायद बीजेपी एक अपंग स्थिति में हो, वो है योगी आदित्यनाथ। इनके बारे में मैंने एक पहले भी प्रिडिक्शन दिया था, इनके इलेक्शन से पहले, इनके सीएम बनने से पहले, आज से 2 साल पहले। संभव हो सका तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर करूंगा, देखना। उसमें मैंने इनके बारे में, इनको सीएम बनने की इनकी प्रिडिक्शन दी थी, तो वीडियो के अंत में मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूंगा। अब वर्तमान स्थिति में इनके साथ क्या है, जिस तरीके से ये महाराष्ट्र में अपने आप को पूरी तरीके से, पूरी मशक्कत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उतारे हुए चुनाव मैदान में, और भारतीय जनता पार्टी के लिए एन केन प्रकार अथक प्रयास कर रहे हैं। क्या इनके स्टार कहते हैं, ये स्टार प्रचार की भूमिका में किस प्रकार से अपने आप को सक्षम बना पाएंगे, या देखा कि यूपी में जो सांसद की सीट जो इनके हाथों से जा चुकी, यानी ये उसमें अपनी भागीदारी निभा रहे थे, लेकिन यूपी के क्षेत्र की जो सांसद सीट थी वो कांग्रेस या अन्य पार्टी, इंडिया गठबंधन वगैरह जैसी स्थितियों में चली गई। ऐसी स्थिति होने वाली है। तो देखिए, आपके सामने यहाँ पर जो कुंडली है वो योगी आदित्यनाथ की है। यहाँ इनकी जो डेट ऑफ बर्थ मिली है नेट से, वो 5 जून 1972, 12:04 का समय, टेरी गढ़वाल इनका जन्म स्थान है। ये इनके सिंह लगन की पत्रिका बनती है। सिंह लगन की पत्रिका में यहाँ इनका लग्नेश है वो राजनीति के घर में है, और लाभ भाव का स्वामी बुध वो भी राजनीति के घर में है, क्योंकि 10वां घर ज्योतिष में राजनीति का होता है। मतलब इनको राजनीति से फायदा है, मतलब राजनीति में ये जहां अपना कदम रखेंगे वहां इनको लाभ मिलेगा, इनकी पार्टी को राज दिला पाएंगे। ये इतनी काबिलियत इनमें है, ये इनके स्टार कह रहे हैं और अब सभी जानते ही हैं। इसके साथ यहाँ पर शनि जो 7वें भाव का स्वामी है और 6वां भाव का स्वामी है, तो लग्नेश का और 7वें भाव के 6वें भाव का संबंध जब एक साथ होता है तो 6ठा भाव हमारे लिए सेवा का भाव है और लग्नेश हमारे खुद के व्यक्तित्व का भाव है। तो व्यक्ति के स्वभाव में, आदत में, उसकी दैनिक दिनचर्या में सेवा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाया करती है, जो कि इनमें है। दूसरा, यहाँ पर ये जो भाव है वो व्यक्ति स्वयं है, ये भाव लाभ है, तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बना हुआ है, ये भी अति उत्तम योग है। वर्तमान में इनको शुक्र की महादशा चली हुई है, शुक्र इनके लाभ भाव में है, मीडिया के घर का कारक होकर, मेहनत के घर का कारक होकर, और इसके साथ राजनीति के भाव का कारक होकर। अब देखिए स्टार कैसे काम करते हैं व्यक्ति की जिंदगी में। अभी ये मीडिया के माध्यम से किस तरीके से लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, राजनीति के लिए किस प्रकार से अपने आप को स्टार प्रचार के रूप में आगे रखे हुए हैं, ये शुक्र ग्रह का प्रभाव है। और शुक्र ग्रह लाभ के भाव में बैठा हुआ है, तो कैलकुलेशन निकला कि इनको लाभ मिलेगा। फिर इनकी अंतर्दशा वो भी शुक्र की है, जो 3/6/2027 तक है, मतलब 27 तक तो ये कहीं चूकने वाले नहीं है।
तो ये स्थिति इनको आगे आगे के पोस्ट पर, या कहे कि सीएम से आगे की पोस्ट पर भी ले जा सकती है, क्योंकि 27 तक तो यूपी में दोबारा भी सरकार बनने के आसार हो जाएंगे। मतलब जो इलेक्शंस की तारीख है वो आ चुकी होगी, दोबारा चुनाव हो चुके होंगे, नई सरकार बन चुकी होगी। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे यहाँ पर। तो इस स्थिति में यहाँ 3/4/2024 से लेकर शुक्र की अंतरदशा चल रही है। शुक्र काफी मजबूत स्थिति में है, प्लस वो मंगल के साथ बैठे हुए, मंगल भाग्य का कारक है, इसको भी एक्टिवेट किए हुए हैं और जनता के घर को भी एक्टिवेट किए हुए हैं। क्योंकि ज्योतिष का सिद्धांत है, जिस ग्रह की दशा चलती है उसके साथ यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो दशानाथ उसको भी एक्टिवेट कर देता है। तो जनता सपोर्ट में आ रही है, जनता से लाभ इनको मिलने वाला है। अब भले वो महाराष्ट्र की राजनीति में हो, भले आने वाले यूपी के चुनाव में हो, भले ये झारखंड में या अन्य जगहों पर अपना जो रैलियां कर रहे हो, इनसे इनको लाभ मिलेगा। चंद्रमा की इनको प्रत्यंतर दशा चल रही है, 24/10/2024 से स्टार्ट हुई है अभी हाल ही में, और 3 फरवरी 2025 तक रहने वाली है। चंद्रमा इनकी कुंडली में 7वें भाव में है और 12वें घर का कारक है। 12वां घर मतलब सैया सुख, 12वां घर मतलब शयन की स्थिति। अब यदि व्यक्ति ऐसी स्थिति में, एज के स्थिति में आ जाए तो वो 12वें घर का स्वामी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। और वही इसके अपोजिट 12वें घर की दशा में व्यक्ति यदि किसी भी कारण से, किसी भी उद्देश्य अपने घर से बाहर रहे तो उसको लाभ पहुंचा देता है, जो कि अभी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं योगी है, इसलिए अपने ग्रहों की गणना तो अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। इसलिए यहाँ पर ये अपने इस 12वें घर के जो नुकसान थे उनको त्याग कर इसके लाभ लेने के लिए राजनीति के रूप में, लोगों की सेवा के रूप में आगे से आगे अलग अलग स्थानों पर अपनी रैलियां कर रहे हैं। तो ये छोटा सा विश्लेषण ये कहता है कि आगे आने वाले चुनाव में जो इन्होंने अपनी भागीदारी निभाई है, निश्चित रूप से इनको एक स्टार प्रचार का जो दर्जा दिया गया है उसका फायदा ये पार्टी को दिला पाएंगे, बीजेपी को लाभ दिला पाएंगे। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा विश्लेषण मैंने आपके सामने रखा है। अभी तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भारत।